बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, दो तीन इंतहाई अहम खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहले तो एक अफसोसनाक खबर है और वो ये कि जहांगीर तरीन खान जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह हैं, उसको बनाने वाले हैं और माजी के इमरान खान के बड़े करीबी साथी हैं, जहांगीर तरीन खान के भाई हैं आलमगीर खान, उनकी पुरअसरार मौत वाक़ हुई है। और यकीनी तौर पर ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि आलमगीर खान बज़ात खुद जो है वो एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं और फिर जो PSL की फ्रेंचाइज है मुल्तान सुल्तान, उसके ऑनर भी हैं। और इसलिए मतलब वैसे भी वो खबरों में मुल्तान सुल्तान के हवाले से भी रहते हैं। उनकी अचानक पुरअसरार मौत ने यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा सवालात खड़े कर दिए हैं। आलमगीर खान की जो मौत है, वैसे तो हर जो है ना वो रूह ने मौत का जायका चखना है, लेकिन उनकी मौत ने सवाल इस तरह से खड़े कर दिए हैं। एक तो वो एक इंतहाई अहम सियासी शख्सियत के भाई हैं और एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब पूरे मुल्क के अंदर जहांगीर तरीन खान जो है वो एक नई पार्टी लेकर आए हैं, तो एक ऐसे मौके पर अफसोसनाक वाक़या हो जाना यकीनी तौर पर यह अफसोसनाक भी है। और जिस तरह से फिर मौत वाक़ हुई है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात हैं। मिसाल लीजिए कि उनके करीब से एक पर्ची मिली है जिसके ऊपर मेरा मानना तो ये है और बहुत ज़्यादा लोग और भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि उसके ऊपर एक अजीबोगरीबी तहरीर है जो कि उनके करीबी दोस्त हैं आलमगीर तरीन के, वो उस बात से डिनाई कर रहे हैं जो उस तहरीर के ऊपर जो है ना वो लिखा है। और फिर वो जिस तरह से पूरा वाक़या बयान करने की कोशिश की जा रही है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवालात हैं। तो इस मामले को जो है ना वो डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये क्या मामला है और क्या बादियों नज़र में क्या नज़र आ रहा है और उस तहरीर के ऊपर क्या लिखा था और वो किस तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी है उनके आलमगीर के जो करीबी दोस्त हैं उनके बयानात से। और फिर के आलमगीर जो है ना उन्होंने शादी भी नहीं की थी और फिर अभी बताया जा रहा है कि उनकी दिसंबर के अंदर शादी भी थी 63 साल की उम्र में। मतलब ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड हैं। वो मैं आपके साथ कोशिश करूंगा कि सारी तफसील जो अभी तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है, चूँकि मामला बड़ा ही अभी ताज़ा है, तो जो इब्तदाई मालूमात आ रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा नाज़रीन कराम, कुछ सियासी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करनी है। मिसाल लीजिए 44 नए मुकदमात इमरान खान के ऊपर जो है ना वो बनाने की कोशिश की जा रही है। ये इमरान खान के कौन मुकदमात में जो है ना वो एक नई दफ़ा दाखिल करने की कोशिश की जा रही है, एक नई दफ़ा जो है ना वो उसके अंदर जो है ना वो ऐड करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जहां जहां पर 9 मई के वाक़यात हुए उन सब में इमरान खान को जो है वो नामजद किया जा रहा है। इसके ऊपर कुछ पुलिस के अंदर से ही पुलिस अफसरान बोल पड़े हैं। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इस मामले के ऊपर, और इसको मैं नहीं कर रहा क्योंकि शायद मैं कहूं तो बहुत सारे लोगों को एतराज हो कि नहीं भाई ये मामला जो है ना वो कुछ और आप बता रहे हैं। डॉन रिपोर्ट कर रहा है और भी 2-3 खबरें हैं, लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहले जो जहांगीर तरीन के जो भाई हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो जो उनके करीब से नाज़रीन किराम तहरीर मिली है, उस तहरीर के ऊपर ये लिखा है एक बात जो अभी तक जो है ना वो रिपोर्ट हुई है, उस तहरीर के ऊपर लिखा है क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं है इसलिए वो दुनिया से जा रहे हैं। तो जो नोट है वो जो उनके करीब से मिला, ये बड़ा ही एक मतलब आज तक आपने देखा कि बहुत ज़्यादा वजूहात होती हैं इस तरह के वाक़यात में। जो भी तहरीरें मिलती हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वजूहात लिखी जाती हैं जो कि उन्हें समझना भी आसान होता है, लेकिन इस किस्म का नोट जो है ना वो उसकी समझ नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि उनके जो करीबी दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि हमें आलमगीर, मतलब जो उनके बचपन से करीबी दोस्त हैं, उनके जो भी बयानात सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हम आलमगीर तरीन को बचपन से जानते हैं, ऐसी कोई भी बीमारी जो है वो उन्हें नहीं थी जो बज़ाहिर नजर आ रही हो। और फिर 63 साल उम्र हो चुकी है, मतलब छोटी मोटी बीमारियां तो जो हैं वो हमें जो है ना वो लगती ही रहती हैं, या मतलब आ ही जाती हैं इस उम्र के साथ, उम्र का तकाजा, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। फिर जो नाज़रीन किराम वाक़या बताया जाता है वो वाक़या ये है कि उनके नौकर ने बताया कि जी रात कमरे में गए और कमरे में जाकर उन्हें खुद जो है ना वो सुबह जब उठ के देखा तो वो जिंदा नहीं थे और उनके सर से जो है वो खून बह रहा था। तो फिर जहांगीर तरीन साहब को बुलाया गया और उन्होंने देखा तो पता नहीं चला और फिर अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने जो है वो ये काम किया है। अब 2 चीज़ें इसके ऊपर नाज़रीन किराम, सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है कि इतना बड़ा आदमी है, इतना अमीर आदमी है, उसके घर में चले उन्होंने शादी नहीं की लेकिन नौकर चाकर तो जो है वो मौजूद होते ही हैं। तो जो रात को, ये इब्तदाई बातें हैं, इब्तदाई चीज़ें हैं, अभी तफ्तीश पुलिस का काम ना उन्होंने करनी है, जो सवालात अभी उठ रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो रात किसी को शायद आवाज़ भी नहीं आई, मतलब अगर गोली चली है तो किसी को आवाज़ नहीं आई उसकी,
और ऐसा कैसे मुमकिन है कि घर के अंदर आपके मतलब बेडरूम के अंदर गोली चलती है और आपके घर के अंदर आवाज़ ही नहीं आती है, तो और सुबह पता चलता है, तो ये भी एक चीज़ जो है ना वो बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है। तीसरा जो सबसे बड़ा मामला है वो ये है कि अभी पता चला है कि उन्होंने शादी नहीं की थी, ठीक है। तो अभी दिसंबर के अंदर जो है ना वो उनकी शादी तय हो चुकी थी, उनकी मंगनी हो चुकी थी आलमगीर तरीन की। आलमगीर तरीन साहब की जो है ना वो मंगनी हो चुकी थी और उनकी दिसंबर के अंदर जो है ना वो शादी थी। ये भी सवाल जन्म देता है कि एक बंदा जिसकी शादी हो रही हो और मंगनी हो चुकी हो और पूरी जिंदगी उन्होंने शादी ना की हो और अचानक खुशी का मौका आ रहा हो, तो इससे पहले वो इस तरह का काम क्यों करेंगे? ये भी बात जो है वो समझ से बालातर है कि ये क्यों हो रहा है इस तरह के मौके के ऊपर। तो बहुत सारे लोग मतलब इसको सियासी मामलात पे भी देख रहे हैं और वैसे भी खानदानी मामलात के ऊपर भी देख रहे हैं। तफ्तीश पुलिस का काम है, लेकिन जो बादियों नज़र में केस नज़र आ रहा है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बात इतनी सादा नहीं है। डेफिनेटली जब इसके ऊपर पुलिस तफ्तीश करेगी तो वही इसके ऊपर को फाइनल वर्डिक्ट दे सकते हैं या वही उस पर फाइनल वर्ड कह सकते हैं। अभी तो जो है ना वो बादियों नज़र में जो सवालात उठ रहे हैं वो सारे उठा रहे हैं और वो जो है ना वो मैंने भी आपके सामने रख दिए। दूसरा नाज़रीन किराम, मैंने बताया आपको एक और बड़ी खबर है और वो ये है कि एक दिलचस्प किस्म की सिचुएशन डेवलप हो गई है और वो ये है कि 9 मई के मामलात के ऊपर दफा 34 का इजाफा करने का जो है ना वो कहा जा रहा है। अब दफा जो 34 है वो पंजाब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के साथ आईजी साहब की तफसीली मीटिंग होती है और उसमें उन्हें वो कायल कर लेते हैं कि आप दफा 34 का इजाफा करें और दफा 34 का जो है ना वो ऑर्डर आ जाता है तमाम आरपीओस को कि आप जितने भी मुकदमा दर्ज हैं इसके ऊपर 44 के करीब मुकदमा दर्ज हैं, मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर ये मुकदमा दर्ज हैं, उनके अंदर जो है ना वो आप दफा 34 का इजाफा करें। अब दफा 34 क्या है पहले वो समझ लीजिए। दफा 34 ये होती है मुश्तरका नियत, यानी कि अगर बहुत सारे लोग मिलकर कोई एक जुर्म करते हैं और मुश्तरका नियत साबित होती है तो मुश्तरका नियत की वजह से हर एक मतलब ऐसा नहीं होगा कि मतलब मैं आपको सादी बात समझाता हूं, जो दफा 34 कहती है उसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर सामने इकट्ठे मिलकर कोई जुर्म किया है तो मॉब की वजह से जो है ना या इकट्ठे होने की वजह से उन्हें कोई रियायत मिल जाएगी। हर एक उस जुर्म का मुर्तकिब होगा, हर एक के लिए वो सजा होगी, यानी कि मुश्तरका नियत का मामला यह है। यानी कि इसमें यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि अगर इमरान खान ने प्लानिंग की है और दफा 34 का नफाज होता है तो वो प्लानिंग भी उसी जुमरे में आएगी और उसके ऊपर भी उतनी सजा मिलेगी जितनी जो है वो जिसने कोई अंदर जाके जो है वो को हमला किया है, ये या सारी चीजें की हैं। अब इसके अंदर जो अखबार डॉन रिपोर्ट कर रहा है वो बड़ी दिलचस्प चीज रिपोर्ट कर रहा है। डॉन कहता है कि आरपीओ जो है वो मुख्तलिफ पुलिस अफसरान जो है वो इस चीज को बड़ा ही तशवीश से देख रहे हैं कि 2 महीने के बाद आप एफआईआर के अंदर एक नई दफा का इजाफा जो है वो कैसे कर सकते हैं। 2 महीने के बाद आपको नई दफा जो है उसका इजाफा करना कैसे याद आ गया? ये तो जो है ना वो इसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और अदालतों के अंदर जो है ना वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा सवालात उठ जाएंगे कि आप ये किस तरह से कर रहे हैं और ये इसकी जो है ना वो कोई लॉजिकल रीजन जो है वो समझ नहीं आएगी। वहां पर आप जो है ना वो क्या जवाब देंगे? और फिर नाज़रीन इकराम, अहमद नूरानी साहब ने एक ट्वीट किया। अहमद नूरानी साहब आपको पता है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये वही हैं जो जनरल बाजवा के असासों के हवाले से खबर जिन्होंने दी थी, पापा जॉन्स का जिन्होंने जो है ना वो जो स्कैंडल लेकर आए थे, आपको याद होगा कि जनरल आसिम सलीम बाजवा का जो स्कैंडल लेकर आए थे, ये वही जो है ना वो अहमद नूरानी साहब ये कहते हैं और सीनियर जर्नलिस्ट अहमद नूरानी साहब ये बता रहे हैं कि उनकी मालूमात और उनके मुख्तलिफ इदारों से ली गई मालूमात की बुनियाद पर वो ये बता रहे हैं कि ये तबसरा नहीं है, मालूमात हैं। वो कहते हैं कि किसी भी जगह पर इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत अब तक नहीं मिला है। यह अहमद नूरानी साहब का दावा है और वो ये बता रहे हैं कि ये मेरी बात जो है ना वो नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई जो है ना वो तबसरा कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं जी मैं मालूमात दे रहा हूँ, मेरी मालूमात के मुताबिक अब तक कोई भी ऐसी इदारे के अंदर जो है ना वो नहीं मिला है, कोई ऐसा सबूत इमरान खान के खिलाफ नहीं मिल पाया है। तो ये बात भी सामने आई है और ये बात भी पता चली है। इन सब के होते हुए फिर दफ़ा अब ये तो पुलिस का काम है, वो अहमद नूरानी के इस दावे को कैसे देखते हैं, लेकिन दफ़ा 34 का जो इजाफा है नाज़रीन किराम वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा सवालात पैदा कर रहा है। और इसके साथ ही आप देखिए कि जो नैब की अंदर जो है ना वो तरमीम हुई, ऑर्डिनेंस आया, पहले यही लोग जो है वो नैब की तराश खराश करने वाले थे, अब इसके अंदर इन्होंने जो है ना वो लामहदूद इख्तियारात अब चेयरमैन नैब के पास आ गए हैं। यानी कि उन्हें अगर ये लगे, अब ये आमिर मतीन साहब लिखते हैं कि अगर एक रिटायर्ड जनरल के पास ये इख्तियारात है कि अगर उन्हें ये लगे, ये आमिर मतीन साहब की अल्फाज हैं, वो कहते हैं कि अगर उन्हें ये लगे
कि कोई भी मुलजिम जो है ना वो किसी जगह पे कॉपरेट नहीं कर रहा तो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, यानी कि इलेक्शन के दौरान गिरफ्तार कर सकते हैं, इलेक्शन कैंपेन से पहले गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी भी टाइम पर जब लगे कि चेयरमैन नैब को कि इमरान खान साहब जो है ना कॉपरेट नहीं कर रहे हैं तो वहां पर जो है ना वो इनकी गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती है। तो कहने का मतलब है बात बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही है, चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही हैं, मामलात जो है ना वो सादा नहीं रहे हैं, बात आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। और ये अब समझ में आ रहा है कि पूरी जो है ना वो अब तैयारी कर ली गई है और चीज़ें जो है ना वो तय कर ली गई हैं और किसी भी टाइम अब हम ये सुन सकते हैं कि इमरान खान की जो है ना वो गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन एक बात और है, जो देखें ना आप इस वक्त गवर्नमेंट के हक रखने वाले माजिद निजामी साहब जैसे कि एक जर्नलिस्ट हैं, वो गवर्नमेंट की हमेशा यानी कि जो प्रो नून उनके अक्सर ख्यालात रहते हैं, तो माजिद निजामी साहब कह रहे हैं कि मसला प्रॉब्लम यह है कि तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये इस वक्त की मुसीबत है। और फिर दूसरी प्रॉब्लम यह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए इकट्ठे इलेक्शन में जाना है, अलग अलग इलेक्शन में जाना है, इस बात की भी समझ नहीं आ रही। तो बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो रही हैं। इमरान खान के खिलाफ इतनी ज्यादा चीजों के बावजूद भी वो अब तक खड़ा है और अब तक डटा हुआ है इस चीज से जो है ना उसका जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है। तो ये अब तक की खबरें, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।